इस तरह से दोनों ढक्कन फिट हो गए और ये दोनों वायर हो गए जो कि फेज और न्यूट्रल के वायर है। दोस्तों, हाउस वायरिंग में कई टाइप के स्विच बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 8 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में स्विच और सॉकेट फिटिंग कैसे करते हैं और इनकी वायरिंग कैसे करते हैं। 8 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में 2 5 पिन सॉकेट है, जिसमें से एक 16 एम्पियर का सॉकेट है और एक 6 एम्पियर का सॉकेट है और एक 2 पिन सॉकेट और 3 स्विच, जिसमें से एक स्विच 16 एम्पियर का स्विच है और 2 स्विच जो कि 6 एम्पियर के स्विच है। तो इनकी फिटिंग कैसे करते हैं और इनमें फेज और न्यूट्रल का वायरिंग कैसे करते हैं और अर्थिंग का भी वायरिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इस स्विच बोर्ड को एक्सटेंशन बोर्ड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये 8 मॉड्यूलर का स्विच बॉक्स है जो कि पैक है, पूरा K9 कंपनी का है, जो कि यह इस तरह का बॉक्स है। 8 मॉड्यूलर का है, पूरा लॉन्ग साइज में, और एक 8 मॉड्यूलर का स्क्वायर साइज में भी आता है। और इस स्विच बॉक्स के अंदर ये 2 स्क्रू आए हुए हैं जो कि स्विच बॉक्स फिटिंग करने के बाद यहाँ पर दोनों साइड में लगाने हैं। तो इस स्विच बोर्ड में हमें यह एक 16 एम्पियर का सॉकेट और इसके साथ यह 16 एम्पियर का स्विच फिटिंग करना है। और यह 6 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट और इसके साथ हमें एक 6 एम्पियर का स्विच फिटिंग करना है। और एक 2 पिन सॉकेट है जो कि 6 एम्पियर का है और उसके साथ हमें एक 6 एम्पियर का स्विच फिटिंग करना है। तो हम पहले यह स्विच सॉकेट फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इनकी वायरिंग करेंगे। तो इनको फिटिंग कैसे करते हैं वो हम पहले फिटिंग करके देख लेते हैं। तो हम इसमें पहले यह 16 एम्पियर का सॉकेट लगा लेते हैं जो कि एक साइड में लगा लेते हैं इस तरह से। जो कि इसमें यह फिटिंग हो गया है। और इसके लिए हम एक 16 एम्पियर का स्विच लगा देते हैं। तो यह 16 एम्पियर का स्विच और 16 एम्पियर का सॉकेट फिटिंग हो गया है। और अब हम इसमें यह 5 पिन सॉकेट जो कि 6 एम्पियर का है, इसे फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों नॉब को दबा के फिटिंग कर सकते हैं आसानी से। इस तरह से यह भी हो गया फिटिंग। और इसके लिए हम यहाँ पर एक स्विच लगा लेते हैं जो कि 6 एम्पियर का स्विच है यह। तो इस स्विच में यह हमें आई वाला निशान नीचे की तरफ रखना है। यह हो गया फिटिंग। 6 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट के साथ 6 एम्पियर का स्विच फिटिंग हो गया है। और अब हम यहाँ पर 2 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट के लिए एक स्विच और फिटिंग कर लेते हैं जो कि यह 2 पिन सॉकेट है। और इसके लिए हम यह स्विच फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस 8 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट और 16 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट, तीनों ही सॉकेट और इन तीनों सॉकेट के लिए तीनों स्विच फिटिंग हो गए हैं। जो कि इस सॉकेट के लिए यह स्विच है और इस सॉकेट के लिए यह स्विच है और 16 एम्पियर के सॉकेट के लिए यह 16 एम्पियर का स्विच हो गया जो कि बैक साइड में इस तरह से है। और अब इन स्विच और सॉकेट की वायरिंग कैसे करते हैं वो वायरिंग करके देख लेते हैं। तो वायरिंग करने के लिए हम पहले इन तीनों स्विच के नीचे वाला एक टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट कर देंगे जो कि फेज के लिए होगा। फेज का वायर कनेक्ट करना है हमें, जो कि एक वायर है यह। तो हमने यहाँ पर पहले ही वायर निकाल लिया है। तो इस तरह से आप वायर का टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक स्विच से स्विच तक नाप के काट सकते हैं और उसी साइज से वायर को छील लेना है। और उसके बाद स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इस तरह से लगा लेना है और इसमें टाइट कनेक्शन ही करना है, लूज कनेक्शन नहीं करना है। और एक वायर ये है और इन दोनों वायर को आपस में जोड़ के इस तरह से कर लेना है। इस तरह से इसमें भी यह कनेक्ट हो गया है एक स्विच से दूसरे स्विच में। और एक ये वायर है जिसे भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। और इस स्विच के साथ में हमें एक जो हमारी मेन सप्लाई का फेज वायर होता है उस वायर को यहाँ से कनेक्ट करना है। और यहाँ से कनेक्ट करके हमें 16 एम्पियर का जो स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, जो कि हम यहाँ पर इस वायर को ही कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने यह तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से वायरिंग कर दी है जो कि लूप वायरिंग है। और अब स्विच से सॉकेट की वायरिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम पहले इसमें जो 16 एम्पियर का स्विच है इसके ऊपर वाले टर्मिनल से 5 पिन सॉकेट है, इसके यह एल साइड का निशान है, एल लिखा हुआ है, इसमें हमें वायर कनेक्ट करना है। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के लाइन साइड वाले टर्मिनल से हमें एक वायर कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने यह वायर निकाल लिए हैं।
इसमें स्क्रू को टाइट ही करना है, लूज़ नहीं रखना है। यदि लूज़ रखेंगे तो स्पार्किंग होगी। और सॉकेट का जो ये लाइन साइड वाला टर्मिनल है, यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, इसमें ये कनेक्ट करना है। और यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है, ये एन साइड टर्मिनल है जो कि न्यूट्रल के लिए है। तो हम इसमें लाइन साइड टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से यह 16 एम्पियर के स्विच से 16 एम्पियर के सॉकेट का लाइन साइड टर्मिनल से फेस का वायर कनेक्ट हो गया है। अब हम दूसरे स्विच से भी इसी तरह से कनेक्शन करना है। ये वायर मैंने पहले ही नाप के काट लिए थे, तो आप भी इस तरह से नाप के काट सकते हैं और इनको छील सकते हैं। स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से इस तरह से वायर को कनेक्ट कर देना है। और इसमें यह स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से इस सॉकेट के राइट साइड में वायर कनेक्ट कर दिया है। और यह 2 पिन सॉकेट है, इसमें भी हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। और इसमें वायर के दूसरे सिरे को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने स्विच से सॉकेट का वायर कनेक्ट कर लिया है, जो कि 16 एम्पियर के स्विच और 6 एम्पियर के स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमने सॉकेट के लाइन साइड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है दोनों साइड में। और 2 पिन सॉकेट है, इसमें स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट कर दिया है। तो इसी तरह से हमें फेस का वायर कनेक्ट करना है। और अब हम इसमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो यह 2 न्यूट्रल के वायर है जो कि हम इस तरह से इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का वायर हम पहले इसमें 2 पिन सॉकेट के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इस तरह से कनेक्ट करना है। 6 एम्पियर के सॉकेट के को भी लूज कर लेते हैं स्क्रू को, और इस सॉकेट में भी इस तरह से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। और ये जो दूसरा सिरा है उसे हम इसमें 16 एम्पियर के सॉकेट के न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से करके इस तरह से यह कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों इस 8 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में हमने न्यूट्रल और फेस दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि न्यूट्रल का वायर हमने दोनों 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल साइड से कनेक्ट किया है और 2 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जो कि नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट किया है। और जो हमारी मेन सप्लाई होती है उसका हमें न्यूट्रल वायर 5 पिन सॉकेट के जो न्यूट्रल टर्मिनल है इससे कनेक्ट करना है। और फेस का जो वायर होता है उसे हमें इसके नीचे वाले टर्मिनल से यह जो वायर दिया गया है इससे निकाल के हमें वायर को जॉइंट करके इससे कनेक्ट कर लेना है। तो उससे हम तीनों सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वायर है जो कि एक फेस का है और एक न्यूट्रल का है। इसमें वाइट कलर का वायर फेस का है और ब्लू कलर का वायर न्यूट्रल का है। तो इस स्विच बोर्ड में हम दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। फेस का वायर कहाँ कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल का वायर कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें फेस का वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यह 16 एम्पीयर का जो स्विच है इसके नीचे वाला टर्मिनल को लूज करना है इस तरह से। और इसमें ये वायर है, इसको निकाल के जो ये वाइट कलर का फेस का वायर है इन दोनों वायर को आपस में इस तरह से जॉइंट कर लेना है घुमा के। इस तरह से इसमें फिक्स करके स्क्रू को टाइट कर देना है इस तरह से। इस तरह से फेस का वायर कनेक्ट हो गया है। और जो ये न्यूट्रल का वायर है इसे हमें इस सॉकेट के न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रल का वायर कनेक्ट हो गया है। ब्लू कलर का वायर है जो कि मेन सप्लाई से आने वाला न्यूट्रल का वायर है। और ये वाइट कलर का वायर है जो कि मेन सप्लाई से आने वाला फेस का वायर है। और यदि अर्थिंग का वायर यूज़ किया गया है तो अर्थिंग का वायर भी हमें दोनों सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। जैसे कि हमने न्यूट्रल का वायर कनेक्ट किया है इसी तरह से अर्थिंग का वायर भी कनेक्ट कर देना है, जो कि इस तरह का हो गया है। और इस स्विच बॉक्स से हमने पहले ही वायर निकाल दिए थे। यदि आप इसे हाउस वायरिंग में यूज़ कर रहे हैं तो यह बॉक्स दीवार पे फिटिंग होगा और यहाँ से कहीं से भी वायर ले सकते हैं मेन सप्लाई के, और इसमें यह फिट हो जाएगा ऊपर। और यदि आप एक्सटेंशन बोर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं स्विच बॉक्स को
ओपनली यूज़ कर रहे हैं टेम्परेरी यूज़ के लिए, तो इस तरह से इससे वायर निकाल सकते हैं। यहाँ से इस तरह से वायर निकाल सकते हैं आप, और इसे यहाँ से लगा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये फिटिंग हो जाएगा पूरा। और जो इसमें स्क्रू दिए हैं, ये 4 स्क्रू दिए हैं। इसमें हमें 2 स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ दोनों साइड में लगा सकते हैं स्क्रू इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हो गया टाइट। और इसमें भी ये स्क्रू टाइट कर लेते हैं इस तरह से। और ये 2 प्लास्टिक के ढक्कन है, इनको इस तरह से यहाँ पर ऊपर लगा लेते हैं इसमें। इस तरह से दोनों ढक्कन फिट हो गए, और ये दोनों वायर हो गए जो कि फेज और न्यूट्रल के वायर है। और इसका ये पूरा वायर हो गया। लगभग 10 से 15 फीट का वायर है यह। और यहाँ पर ये 2 पिन प्लग है यह। इस 2 पिन प्लग को हम किसी भी हमारे घर के जो सॉकेट लगा हुआ है उसमें लगा के इससे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो वायर यूज़ किए गए हैं यह 1.5 mm के वायर का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से 8 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में स्विच और सॉकेट फिटिंग करते हैं और इसी तरह से इनकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।